तो आज की वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखने में तो डिफिकल्ट होते हैं लेकिन होते बहुत आसान है। इन्हें आप आसानी से कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं ये क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक आदमी एक स्कूटर इस शर्त पर खरीदता है कि वह 24,000 रुपये तत्काल भुगतान करेगा तथा बची राशि वह 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से ब्याज सहित 2 वर्ष बाद 10,584 रुपये के रूप में भुगतान करेगा। स्कूटर की मूल कीमत यानी कि ओरिजिनल प्राइस आपको बताना है। अब मान लो यहाँ पर जो एक आदमी है वो गाड़ियों के एक शोरूम गया, वहां पर उसने बहुत सारी गाड़ियां देखी, फिर उसको एक स्कूटर पसंद आया। जब स्कूटर पसंद आया तो उसका जो प्राइस था यानी कि रेट वो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो आपने कहा कि मेरे पास तो 24,000 रुपये हैं, एक काम करते हैं कि गाड़ी तो मैं यही ले लेता हूँ, बाकी जितना पैसा बचेगा मैं आगे दे दूंगा। तो आपने वहाँ के मैनेजर से बात की और बोला कि सर मेरे पास तो 24,000 रुपये हैं, एक काम कीजिए सर आप ये 24,000 रुपये अभी ले लीजिए, बाकी जितना बचेगा मैं आगे आपको दे दूंगा 2 साल बाद। तो मैनेजर बोला ठीक है मैं दे तो दे रहा हूँ लेकिन आपसे मैं ब्याज लूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज। आपने बोला कितना परसेंट, बोला 5%। मैनेजर बोला कि 5% ब्याज लूंगा। तो आपने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं दे दो। तो आपने कहा कि 24,000 तो मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ, अच्छी बात है। आपने 24,000 रुपये की पेमेंट कर दी और जो रेट परसेंट है वो कितना है, 5%। तो 5% का फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/20। ये तो आपको पता है, 20 पर 1 का ब्याज। 20 पर 1 का ब्याज यानी कि अगर आपका धन कितना था 20, अगर आपको 20 देना था तो आप एक ब्याज दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 20, 20 से दोगे 21। अब आप देते कितने साल बाद, 2 साल बाद, तो 20 का स्क्वायर 400। अगर आप पहले साल में ही दे देते तो 20 से 21 होता, लेकिन आपने दिया कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो 400 और 21 का स्क्वायर 441। तो चाहे तो आप डायरेक्ट 21 × 21 भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा देना कितना था 400, लेकिन आपने दिया 441, क्यों, क्योंकि ब्याज लग गया। अब क्वेश्चन में देखो आपने 441 नहीं दिया, आपने कितना दिया है, 10,584 रुपए। 10,584 रुपए दिया हुआ है, यानी कि 441 की वैल्यू 10,584 रुपए। तो आप इसे काट लो, अगर आप काट लो तो आपको 441 का अगर टेबल आता तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप छोटे छोटे नंबरों से भी काट सकते हो। आपने कहा ये 21 का स्क्वायर है तो अगर हम इसे 21 × 21 लिख लें वापसी तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हमने कहा कि काट लो इसे। तो आपने कहा ये कटेगा 7 से 3 बार, और 7 से अगर इसे काटेंगे तो ये कटेगा 1500, आपका 12 टाइम्स। 1512 टाइम्स कट गया। अब 3 से इसे काटो, तो 3 से इसे डिवाइड किया तो ये बनेगा आपका 504 टाइम्स। और 3, अब इसे काटो, 7 से 3 बार ये कट गया, और 7 से इसको डिवाइड देंगे तो ये जाएगा आपका 7×7 = 49, यानी कि 72 टाइम्स। और 3 से फिर इसे डिवाइड देंगे तो ये 24 टाइम्स। अब नहीं कट रहा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, तो 20 यानी कि ये कितना गुना है, 24 गुना। कितना गुना है, 24 गुना। 24 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, जब ये 24 गुना है तो इसे भी 24 गुना कर दो। तो 24 × 4 होता है 96। दो जीरो की दो जीरो, यानी कि 9600 आपको देने थे, लेकिन आपने कितना दिया ब्याज सहित 10,584 रुपये। तो वो आपका स्कूटर कितने का पड़ा, 24,000 रुपये कैश पेमेंट किया, और 9600 अगर देते, अगर कैश देते तो ये टोटल आपका इतने का पड़ता, 0 का 0, 6 9 4 13 दो, यानी कि 33,600 रुपये। ये आपका आंसर है। नगद भुगतान कितने का होता, 33,600 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 16,224 रुपए का अग्रिम भुगतान करके एक स्कूटर खरीदता है। अग्रिम भुगतान का मतलब यानी कि कैश पेमेंट करता है, कितने का, 16,224 रुपए का कैश पेमेंट करता है। आगे पढ़ो, और अगले 2 वर्षों में समान धनराशि की 2 अन्य वार्षिक किस्तों को देने का वादा करता है। तो अगले 2 वर्षों में यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तो लास्ट में फर्स्ट ईयर के एंड में कुछ पैसा देता होगा, सेकेंड ईयर के एंड में कुछ पैसा देता होगा। क्या लिखा है, 2 अन्य वार्षिक किस्तें, यानी कि पहली किस्त, ये आ गई आपकी दूसरी किस्त, पहली किस्त दूसरी किस्त। अब लिखा क्या है, समान धनराशि की, तो समान धनराशि यानी कि 16,224, अगली बार भी देगा 16,224 रुपए। अब आगे पढ़ो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 4% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% वार्षिक है, तो 4% को फ्रैक्शन में लिखो, कितना होगा, 1/25, 1/25। 25 पर 1 ब्याज, तो आप कितना दोगे, 25 आपको देना था लेकिन आपने ब्याज सहित कितना दिया उसको, 26। तो 25 आपको देना था लेकिन आपने दिया कितना, 26। कितना दिया, 25/26। तो 25 देना था, आपने दिया 26। अब सेकेंड ईयर, ये तो फर्स्ट ईयर का टाइम, फर्स्ट ईयर की बात है, फर्स्ट ईयर के एंड में दोगे, लेकिन सेकेंड ईयर के एंड में कितना दोगे, 25 का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड ईयर क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई करो तभी तो आ रहा, तो यहां पर पावर चढ़ाओगे, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676।
अब आपने कहा कि हमने 26 नहीं दिया, हमने कितना दिया 16,224 रुपये। कितना दिया हुआ है आपने 16,224 रुपये। और यहां पर कितना दिया है 676 नहीं दिया आपने, 16,224 रुपये यहां पर भी दिया है। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। आपने कहा 26 से काटो पहले तो इसे, तो 26 से अगर 16,224 को काटोगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा आपका 624 टाइम्स जाएगा, यानी कि 624 गुना है। डायरेक्ट पता चल गया। डिवाइड दो, छोटे छोटे नंबर से भी दे सकते हो। 13 से डिवाइड दोगे तो 13 से 2 बार कटेगा, 13 से इसे डिवाइड दे दो। अब यहां देखो 676, तो ये आपको पता है 26 × 26 ही हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे काट लो। 26 से अभी आपने डिवाइड दिया, कितने टाइम्स गया आपका 624 टाइम्स गया। अब 26 से इसे भी काटो, तो 26 से चलो नहीं काट रहे, इस बार हम 13 से काट ले। 13 से काटा 2 बार, 13 से इसे काटो, कितने टाइम जाएगा आपका ये 13 से 48 टाइम्स जाएगा। और अब ये 2 से काटो, 2 से 24 टाइम्स जाएगा, यानी कि ये कितने गुना है 24 गुना है। तो जितने ये गुना है इसको भी उतने गुना बना लो। आपने कहा 25 × 624 गुना कर लेते हैं इसे, और ये 625 × 24 गुना कर लेते हैं। तो आपका धन आ जाएगा कितना आपको देना था। आपने कहा 25 × 624 कितना होता है आपका, ये हो जाएगा 15,600 रुपये। 5 यानी 15,600 रुपये। और 625 × 24 करोगे तो ये हो जाएगा 15,000 रुपये। तो आपको ये इतना धन देना था और ये आपने ब्याज सहित दिया 16,224। 16,224 आपने कैश पेमेंट कितना की थी 16,224 की कैश पेमेंट की थी। और अगर आप ये देते स्टार्टिंग में ही, अगर आप दे देते इतना, तो आपको ये सब नहीं देना पड़ता ये इंटरेस्ट। तो आपका टोटल कितने का हुआ हो रहा है स्कूटर का पेमेंट 16,224 प्लस 15,624, सॉरी 15,600, इसको प्लस करो, प्लस 15,000, इन तीनों को प्लस करो। अब प्लस करेंगे तो देखो 0 0 लास्ट में 4, लास्ट में 4 किस ऑप्शन में है आप देख लो, जिस ऑप्शन में टिक कर दो। तो ये आ गया यहाँ पर 2, हाँ ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है 46,824, यही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक व्यक्ति ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर पर 6,000 रुपये उधार लिए लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में व्यक्ति 2,000 रुपये अदा करता है, यानी कि हर साल लास्ट में 2,000 रुपये वापस कर देता है। ज्ञात कीजिए तीसरे वर्ष के अंत में वह अपने उधार को खत्म करने के लिए कितने रुपए का भुगतान करेगा। इस बार क्या कर रहा है वो, तीसरे वर्ष में अपना पूरा उधार खत्म करना चाहता है, तो कितना पेमेंट करे। तो आपने कहा रेट परसेंट निकाल, देखो पहले रेट परसेंट कितना है आपका, आप कहेंगे 10%, तो रेट परसेंट है कितना है 10%। 10% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे 1/10। अगर वो देगा कोई, ये आपका धन है कितना है 10 आपकी धनराशि, उस पर 1 रुपए का ब्याज, तो कितना देगा 10 से 11। अगर 10 रुपए का आपका धन है और एक ब्याज लगाकर देगा वापस करेगा, तो कितना देगा 11 एक साल में, ठीक है। तो आपने कहा कि 10, हमारी जो धनराशि है वो 10, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 6,000, क्वेश्चन में दी हुई है 6,000। तो ये कितने गुना है, आप कहेंगे 0 से 0 काटो, ये कितने गुना है 600 गुना। तो जब आप लौटाते अगर एक साल बाद, तो आप कितना देते हैं इंटू 600 कर दो, यानी कि 11 × 6 करोगे 6,600 रुपये। तो 6,600 रुपये आप उसको वापस करते, लेकिन आपने वापस कितना किया, आपने सिर्फ 2,000 रुपये वापस किया। तो आपको बचा कितना आपका, आपने कहा 4,600 रुपये बचा, माइनस किया तो कितना बचा 4,600 रुपये। अब आपको कितना देना 4,600 रुपये। अब आप दूसरे वर्ष देते हो, तो आप कितना दोगे, वही 10 से 11 के रेशियो में दोगे। ये 10 से 11 के रेशियो में दे रहे हो, तो अगले साल भी आप 10 से 11 के रेशियो में दोगे। ऐसा क्यों, ये जो अगर आपका धन 6,000 था, अगर आप वही धन देते यहाँ पर 6,000 रुपये, तो आप 100 यहाँ पर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर करते, लेकिन आपका धन बदल गया, आपने उसमें से 2,000 रुपये कम कर दिए। अब आपका ओरिजिनल धन कितना है 4,600 रुपये है। तो अब आप इस पर दोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपका ब्याज लगेगा 10% का, वो इस पर दोगे, इसलिए 10 से 11 हुआ। अगर यही धन होता 6,000 रुपये, तो आप डायरेक्ट 100 और 121 कर देते, निकाल लेते। लेकिन आपका जो धन है वो 2,000 रुपये आप वापस कर चुके हैं। अब ओरिजिनल धन कितना है आपका 4,600 रुपये, जो ओरिजिनल धन है उसी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। तो आपने कहा अब 10 की वैल्यू कितनी है आपकी 4,600 रुपये, 10 की जो वैल्यू है वो कितनी है 4,600 रुपये। तो आपने कहा 4,600, ये कितने गुना है, 0 से 0 काटा तो ये हो गया 460 गुना। कितने गुना हो गया 460 गुना। तो इसे भी 460 गुना करो। तो 11 का मल्टीपल सबसे आसान होता है किसी भी चीज़ में निकालना। तो आपने कहा पहला डिजिट क्या है 6, इन दोनों को प्लस करो, 6 4 10, एक कैरी आ गई, लास्ट डिजिट क्या है 4, 4 में एक कैरी आई थी 5, तो 5,060।
तो ये कितने गुना है, 460 गुना। अब ये आपका आ गया 5060, लेकिन आपने कितना वापस कर दिया, हर वर्ष के अंत में आप 2000 रुपये वापस कर रहे हो, तो आपने 2000 वापस कर दिए, तो आप कितना बचा आपका 3060 रुपये। कितना बन गया, कितना बच गया 3060 रुपये। तो लिख लो 3060 रुपये आपका बच गया। अब ये आपका धन है, तो अब इस पर आप दोगे आप, तो आपने कहा फिर हमने 10 से 11 पे दिया, 10:11 पर दिया, तो 10 की वैल्यू कितनी है आपकी, आप कहेंगे 3060 रुपये। 10 की वैल्यू कितनी है 3060, तो ये कितने गुना है, 0 से 0 कटा, तो ये हो गया 306 गुना। तो इसका भी मल्टीप्लाई करो 306 में, तो आप कितना दोगे, आप फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई कर लो, 11 का मल्टीपल वही मैंने बताया ना, सबसे आसान होता है, पहला डिजिट 6, इन दोनों को प्लस करो, 6 और 0, तो ये भी 6, अब 0 और 3 3, और लास्ट डिजिट क्या है 3, तो 3366 रुपये आप फाइनल में, लास्ट में, एंड में, यानी कि तीसरे वर्ष के अंत में आप कर्ज को अदा करोगे, तो ये आपका आंसर है 3366 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित राशि उधार ली। 2 साल के अंत में उसने 6,634 रुपए की राशि चुका दी और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपए का भुगतान करके ऋण मुक्त हो गया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी, यानी कि उस व्यक्ति ने कितने रुपए उधार लिए थे। अब ध्यान से पढ़ो कि 2 साल के अंत में उसने कितने रुपए वापस किए, 6,634 रुपए वापस कर दिए, यानी कि पहले साल तो उसने कुछ वापस ही नहीं किया, डायरेक्ट उसने 2 साल बाद वापस किया, कितना 6,634 रुपए। तो देखो पहले देखो आप रेट परसेंट, रेट परसेंट आपका कितना है, आप कहेंगे 10% तो रेट है, रेट परसेंट कितना है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन में कितना होता है 1/10। अब 10 पर 1 का ब्याज यानी कितना, अगर आपकी धनराशि 10 है तो आप वापस करोगे कितना 11, 10 से 11 दोगे। अब देखो आपने पहले साल तो कुछ दिया नहीं, आपने डायरेक्ट दिया 2 साल बाद, तो आपको देना कितना 10 का स्क्वायर कर दो, 2 साल बाद दे रहे हो तो 10 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब आपको कितना धन लिया था आपको नहीं पता, और कितना धन लौटाना था 2 साल बाद, क्योंकि ये तो 2 साल बाद के लिए है ना, तो आपको कितना धन लौटाना था आपको नहीं पता, लेकिन आपने क्या किया कि जितना धन आपको लौटाना था उसमें से आपने कितना वापस दिया, 6,634 रुपये वापस कर दिया। कितना वापस कर दिया 6,634 रुपये। अब या मान लो यहाँ अगर आपको धन कितना लौटाना था आपको पता होता, तो आप डायरेक्ट क्या करते, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते, जो डिफरेंस आता, मगर वो भी आपको नहीं पता। तो अब जो धन होता है यहाँ पर वो आप उसका कितना देते, 10 से 11 के रेशियो में देते। कितना देते 10 से 11 के रेशियो में, पिछले क्वेश्चन की तरह जो भी बचता वो 10 से 11 के रेशियो में देते। तो आपने कहा 10 से 11 के रेशियो में हमने दिया। अब फाइनली आपने तीसरा साल है, ये हमारा क्या है तीसरा साल है, तो तीसरे साल के अंत में आपने कितना धन वापस किया उसको, कितना धन उसको दे दिया, 13,200 रुपये उसको दिया, और वो ऋण मुक्त हो गया, कर्ज मुक्त हो गया। तो ये कितने गुना, आप 11 से डिवाइड दे दो। आपने कहा 11 से डिवाइड दिया तो 132 को डिवाइड देंगे तो कितना टाइम जाएगा 12 टाइम्स, तो 2 जीरो की 2 जीरो, यानी कि ये है 1200 गुना। कितने गुना 1200 गुना। तो आपको पता चल गया कि ये 1200 गुना है तो ये भी 1200 गुना होगा, तो आपने इसे 1200 गुना किया, तो 12 वन 12, यानी कितना हो गया 12,000, 3 जीरो है ना, तो 12,000। आपका बचा हुआ जो धन होगा वो कितना है 12,000 रुपये। अब ये 12,000 कैसे आया, जब यहाँ बचा होगा तभी तो 12,000 यहाँ पर आया। अगर यहाँ की जो चीज बच रही थी, जितना धन आपको देना तो वही तो यहाँ पर आप लिखते हो आप। तो अब आपने ये धन बचा कैसे, जब आपने 6,634 रुपये वापस किया होगा तभी ये धन बचा। तो यहाँ कितना था, तो एक काम करो, यहाँ माइनस किया तो यहाँ प्लस कर लो। आपने कहा 6,634 रुपये को आपने प्लस कर दिया, तो ये हो गया 4 3 6 6 2 8 1, 18,634 रुपये। 18,634 रुपये आपको 2 साल बाद वापस करना था। कितना वापस करना था 18,634 रुपये, लेकिन 121 वापस करना था। हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 18,634 यही निकला, तो इसको कट कर लो। 121 से अगर आप इसे डिवाइड दोगे तो कितने टाइम्स कटेगा आपका 154 टाइम्स कटेगा, 154 टाइम्स कटेगा। या तो फिर छोटे छोटे नंबर से भी दे सकते हो, ये 11 × 11 हो रहा कि नहीं हो रहा, तो 11 से इसे डिवाइड दो, कट जाएगा, सब कुछ है, आसान हो जाता है कैलकुलेशन। तो ये 154 टाइम्स कटेगा। अब ये 154 टाइम्स कटा, यानी कि 154 गुना है, तो इसे भी 154 गुना कर लो, यानी कि आपका कितना धन था, मल्टीप्लाई का 154 × 1 154, 2 जीरो की 2 जीरो, यानी कि आपका जो कितना धन था, आपने कितनी धनराशि उधार ली थी 15,400 रुपये, ये आपका आंसर है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में कुछ भी कह सकते हैं मोटिवेशन के लिए, जो आपको पसंद हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे का बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।